ओम शांति। सतगुरुवार का भोग संदेश। दीदी बोली, बतन में भोग लेकर बाबा के पास पहुंची। बाबा को जाते ही ब्राह्मण बच्चों की स्नेह भरी याद प्यार दी। याद प्यार देते हुए बाबा पूछने लगे, बच्ची दुनिया का क्या हाल चाल है? तो मैंने कहा, बाबा आपको तो सब कुछ मालूम ही है कि कलयुग दुनिया में क्या चल रहा है। तो इतना कहते हुए बाबा ने एक दृश्य इमर्ज किया। एक दुकान दिखलाई बाबा ने, और उस दुकान पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो जैसे ही कोई चीज़ देता है, कपड़ा लेता है, तो किसी को कोई चीज़ बहुत जल्दी पसंद आ जाती है, झट खरीद कर लेता है। और कईयों को कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो 10 चीज़ निकलवाता है, कपड़े उठवाता है, तब उनको जाकर के वह चीज़ एक पसंद आती है। बाबा ने कहा, बच्चे इसका मतलब समझा तुमने? मैंने कहा, पूरा तो नहीं समझा। बाबा ने कहा, देखो बच्ची, अभी का जो समय चल रहा है, अभी आत्माएं कोई ना कोई कारण से, चाहे इस बीमारी के कारण, तो बाबा ने कहा कि कई आत्माओं को झट शरीर चोला मिल जाता है, कई आत्माओं को चोला नहीं मिलता है, टाइम लगता है, आत्मा दर दर भटकती रहती हैं। फिर कुछ समय के बाद उन आत्माओं को चोला मिलता है, कपड़ा मिलता है, शरीर मिलता है। तो बाबा ने कहा, अभी सारे विश्व के अंदर यही बात चल रही है कि आत्माएं तो जा रही हैं, किसी को झट चोला मिल जाता है, किसी को टाइम लगता है। उस कारण आत्माएं फिर भटकती रहती हैं, भटकना शुरू कर देती हैं। उसके बाद बाबा ने दूसरा एक इमर्ज किया पाठ। बाबा ने कहा, देखो बच्चों, बड़े ध्यान से देखना। बाबा ने दूसरा दृश्य इमर्ज किया। बाबा ने कहा, दिखाया कि जिस प्रकार प्लेन होता है, वह जब उड़ता है तो भी उसको स्थान चाहिए होता है, और जब उतरता है तब भी उसको स्थान जब खाली मिलता है तभी वो उतर सकता है। तो बाबा ने कहा, समय के अनुसार जब आत्मा इतनी जा रही हैं, चोला, स्थान, घर मिले, तब तो वो आत्मा एक शरीर से निकल दूसरे में जाती है। जिस प्रकार प्लेन उतरता है और चढ़ता है। तो बाबा ने कहा, अभी चारों तरफ का माहौल इसी प्रकार का चल रहा है। आत्मा ऊपर से परम धाम से भी आ रही हैं, और यहाँ भी साकार वतन में भी चोला छोड़ रही हैं। उसको भी स्थान तो चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा, आप बच्चों का समय के अनुसार, आप बच्चों को भी विशेष अभी स्वयं की भी रक्षा करनी है और विश्व की भी रक्षा करनी है। क्योंकि बाबा ने कहा, आप बच्चे ही अन्य आत्माओं को, विश्व की आत्माओं को शांति दूत बनकर शांति का दान देने वाली आत्माएं हो।
आप बच्चे हो। तो बाबा ने संदेश में सुनाया। बाबा के सन्मुख भोग रखा था तो बाबा को याद कई बच्चों की स्नेह भरी याद प्यार दी। बाबा ने उनके लिए भी कुछ ना कुछ संदेश सुनाया। बाबा ने कहा, बाबा अपने बच्चों की स्नेह भरी याद प्यार देती है, क्योंकि समय के अनुसार बाबा के पास इस बीमारी के कारण भी याद प्यार पहुंच रही है। तो बाबा बच्चों को सूक्ष्म इशारे भी देती रहती हैं समय प्रति समय। ऐसे कहते हुए बाबा से विदाई ले ली।